नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे ग्रुप टी के लिए विज्ञापन आ चुका है। पद संख्या हमें पता चल चुकी है। कुल पद नहीं, वो तो पहले ही पता चल गए थे अनुमानित। अब हमें पता चल चुका है कि किस जोन में कितने पद हैं। और होनहार अभ्यर्थियों के मन में निश्चित रूप से यह डाउट आ रहा होगा कि भाई किस जोन से हम जो है फॉर्म भरें ताकि हमें सिलेक्शन मिल जाए, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं एक अभ्यर्थी एक ही जोन से फॉर्म भर सकता है। तो आज की इस वीडियो में जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो जोन वार पद संख्या को देखने वाले हैं कि किस जोन में कितने पद हैं, यूआर को कितने हैं, ईडब्ल्यूएस कितने, ओबीसी एससी एसटी कितने हैं और टोटल पद कितने हैं। इसके बाद देखेंगे कि भाई साहब कौन से जोन से फॉर्म भरना ज्यादा सही रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखेंगे अपन जयपुर। जोन का नाम है अपना जयपुर और ये आता है एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्ट रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे। तो यूआर के हैं यहां पर 797 पद, ईडब्ल्यूएस के 151 पद, ओबीसी के लिए 217 पद, एससी के लिए 191 पद और एसटी के लिए 77 अर्थात 77 पद हैं। कुल मिलाकर 1433 पद हैं जयपुर जोन के लिए। तो जो अभ्यर्थी जयपुर जोन के आसपास के रहने वाले हैं, अगर मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके जोन में इतने पद हैं। इसके बाद देखिए प्रयागराज, एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, 988 पद हैं इसमें यूआर के लिए, 189 पद हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 413 पद हैं, एससी के लिए 229 पद हैं, एसटी के लिए 190 पद हैं और कुल मिलाकर यहां पर पद हैं 2020। कहां पर आप कहेंगे भैया प्रयागराज में 2020 कुल पद हैं। आगे बढ़ते हैं हुबली। ये हुबली है भाई साहब साउथ वेस्ट रेलवे, 207 दक्षिण पश्चिम रेलवे 207 पद यूआर के, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 पद, ओबीसी के लिए 133 पद, एससी के लिए 75 पद और एसटी के लिए 37 पद। कुल मिलाकर 503 पद हैं। तो अभी जिन 3 जोन की हमने बात की, हुबली में इनमें से सबसे कम पद हैं। कितने पद हैं? मात्र 503 पद हैं। आगे बढ़िए जबलपुर जोन, मध्य प्रदेश में है ये जबलपुर जोन। यह है WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेल। तो 769 पद हैं यूआर कैटेगरी अनारक्षित वर्ग में, ईडब्ल्यूएस में 158 पद हैं, ओबीसी में 383 पद हैं, एससी में 215 पद हैं, एसटी में 89 पद हैं और कुल पद हो रहे हैं यहां पर 1614। जबलपुर जोन में कितने पद? 1614। इसके बाद चलते हैं अपन भाई साहब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ईसीआर ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेल। तो 405 पद तो है यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 96 पद हैं, ओबीसी के लिए 257 पद हैं, एससी के लिए 139 पद हैं, एसटी के लिए 67 पद हैं और कुल पद हैं 964। पिछली बार अर्थात जब 2019 में जो वैकेंसी आई थी, शायद 22-23 में उनकी परीक्षा हुई थी, तो हमने बहुत दिमाग लगाकर अपना जो है जितना है उतना लगाकर कोशिश करी थी कि ऐसे जोन से भरें जिसकी कट ऑफ कम जाए। हर अभ्यर्थी की यही इच्छा रहती है। जो भी अभ्यर्थी इसका फॉर्म भरेंगे यकीनन यही सोचकर भरेंगे कि हम ऐसे जोन से फॉर्म भरें जहां आपकी लिस्ट कम जाए। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह अपनी सोच है, हकीकत क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर देखिए, SECR साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, 578 इसमें है यूआर के लिए पद, 130 पद हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 346 पद हैं, एससी के लिए 190 पद हैं, तो 33 पद हैं एसटी के लिए और कुल पद हो रहे हैं 1437। इसके बाद अपन चलते हैं दिल्ली, NR नॉर्थ रेलवे, उत्तर रेल, 2008 पद तो हैं यूआर के लिए और इसके बाद 465 पद जो हैं वो हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 1267 पद हैं, एससी के लिए 691, एसटी के लिए 346, कुल मिलाकर 4785 4785 पद हैं। तो अभी तक हमने जितने जोन की बात की उनमें सबसे ज्यादा पद यहीं पर हैं, दिल्ली जोन में हैं। और मेरे विचार में किसी भी जोन में सबसे ज्यादा जो पद हैं कहीं वो दिल्ली में है, उसके बाद मुंबई में है। दिल्ली में कितने पद हैं? आप कहेंगे 4785 पद हैं। दिल्ली के बाद देखिए चेन्नई साउथ रेलवे, 1089 पद यूआर कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 279, ओबीसी में 698 पद, तो 397 पद एससी में हैं, तो 228 पद एसटी में हैं और कुल मिलाकर 2694 पद हो रहे हैं आपके दक्षिण रेल अर्थात साउथ रेल चेन्नई में। गोरखपुर चलते हैं,
NER नॉर्थ ईस्ट रेलवे 598 पद यूआर कैटेगरी के लिए, 122 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 285 पद हैं ओबीसी के लिए, 215 पद हैं एससी के लिए और 134 पद हैं एसटी के लिए। कुल मिलाकर हैं गोरखपुर में कितने पद? 1370 पद। गुवाहाटी चलते हैं। NFR नदर्न फ्रंटियर रेलवे है, 828 पद हैं यूआर कैटेगरी में, 206 पद हैं ईडब्ल्यूएस में, 552 पद ओबीसी में, 309 पद एससी में, 153 पद एसटी में और कुल पद कितने हो रहे हैं? 2048। कहां पर? गुवाहाटी में। कोलकाता में देखिए, कोलकाता में 2 जोन हैं, तो ईस्टर्न रेलवे के मतलब पूर्वी रेल में 767 पद हैं यूआर के लिए, 161 पद हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, 477 पद हैं ओबीसी के लिए, 262 पद हैं एससी के लिए और 144 पद हैं एसटी के लिए। कुल मिलाकर जो पदों की संख्या है वो है 1817। जबकि कोलकाता जोन के ही SER अर्थात साउथ ईस्ट रेलवे जोन में 408 पद हो रहे हैं यूआर के लिए, 102 पद हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, 263 पद हैं ओबीसी के लिए, 184 पद एससी के लिए, तो 72 पद हैं एसटी के लिए। कुल मिलाकर 1044 पद। मुंबई की अगर हम बात करें तो यहां पर भी 2 जोन हैं, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे। तो वेस्टर्न रेलवे में 1892 पद हैं यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। इसके बाद 467 पद जो हैं वो हैं आपके ओबीसी के लिए, माफ करिए ईडब्ल्यूएस के लिए, 1261 पद हैं ओबीसी के लिए, 701 पद हैं एससी के लिए, 351 पद हैं एसटी के लिए और 4672 इसमें कुल पद हो रहे हैं। CR अर्थात सेंट्रल रेलवे में मुंबई जोन में ही 1395 पद हैं यूआर कैटेगरी में, 267 पद हैं ईडब्ल्यूएस में, 845 पद ओबीसी वालों के लिए हैं, 480 पद एससी और 257 पद एसटी। कुल मिलाकर 3244। तो अगर मुंबई की हम बात करें, दोनों पद मिला दिए जाएं तो ये तो काफी ज्यादा, लगभग 8000 के आसपास इनकी संख्या हो रही है। इसके बाद देखिए हाजीपुर, तो हाजीपुर में ECR है जिसको कहते हैं ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, 518 पद यूआर में है, 122 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 333 पद ओबीसी के लिए, 186 पद एससी के लिए और 92 पद एसटी के लिए। कुल मिलाकर 1251। सिकंदराबाद की अगर हम बात करें तो देखिए SCR इसको कहते हैं, 710 पद हैं यूआर कैटेगरी में, 136 पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 415 पद ओबीसी के लिए, 235 पद एससी के लिए और 144 पद एसटी के लिए। कुल मिलाकर 1642 पद सिकंदराबाद में हो रहे हैं। अभी आपने सभी जोन की पद संख्या देखी कि किस जोन में कितने पद हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि नहीं भाई हम फलाने जोन से डालेंगे, यहां पर पद ज्यादा है, किसी ने कहा वहां पर पद ज्यादा है, किसी ने कहा कि वो जोन जो है हमारे शहर से मेन लाइन पर है, मेन रूट पर है। मैंने बताऊं मेरे साथ पिछली बार क्या हुआ था, जैसे अभी आप देख रहे हैं, उस समय तो 1 लाख वैकेंसी थी, हम भी देख रहे थे, तो दिल्ली जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी। हमने सोचा यार नौकरी करनी है, कहीं भी कर लेंगे, दिल्ली फॉर्म भर देते हैं, कम नंबर पर हो जाना चाहिए। पिछली बार दिल्ली की कट ऑफ भी कम गई थी, इस बार पद भी ज्यादा हैं, मजा आ जाएगा। अब भर दिया फॉर्म, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि जो हम सोच रहे हैं देश का हर लड़का भी वही सोच रहा है। पहली बात तो बहुत सारे लोगों ने दिल्ली से भरा होगा। अब जिस जोन से मैंने भरा था फॉर्म, मेरा उस जोन में तो नहीं हुआ था, लेकिन मार्क्स इतने थे कि बाकी के 8 जोन में और हो रहा था। अगर मैंने उन जोन से भरा होता तो शायद मेरा हो जाता, लेकिन अब पछताएं होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेरी आपको सलाह यह है कि आप अपने नजदीकी जोन से ही फॉर्म भरें। जैसे हमारा तो मध्य प्रदेश है, जबलपुर से या हम भरेंगे या फिर भरेंगे प्रयागराज से, अगर हम फॉर्म भरते हैं तो। अदरवाइज जिसको भी फॉर्म भरना हो अपने नजदीकी जोन से भरें। जब नौकरी मिले तो कम से कम नजदीक तो मिले, भले ही एक्स्ट्रा एफर्ट कर लिए जाए। आपको नौकरी मिल जाए, अब मिल जाए कहां पर, क्या नाम है इसका, हुबली में मिल जाए, आपको मिल जाए बिलासपुर में, गुवाहाटी में मिल जाए, बहुत दूर नौकरी मिले उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। या तो बहुत बड़ा पद मिले। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि हम किसी दूर जोन से भर देते हैं, मान लो चेन्नई से भरे देते हैं, गुवाहाटी से भरे देते हैं, मुंबई कोलकाता से कहीं से भी भर देते हैं, बाद में ट्रांसफर करा के अपने जोन में आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। रेलवे में ऐसे ट्रांसफर बमुश्किल होते हैं, और होते भी हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफर होते हैं। अब आप यह सोचकर चलिए कि आप गुवाहाटी जाना चाहते हैं, किस वजह से, ताकि वहां पर कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाए। तो गुवाहाटी का आपके क्षेत्र में थोड़ी आएगा, इलाहाबाद जोन से, माफ करिए प्रयागराज जोन से थोड़ी बहुत नाम अपना फॉर्म भरेगा कि हम जानबूझकर ऐसे जोन में जाएं जहां पर ज्यादा नंबर पर सिलेक्शन हो। तो वहां का यहां कोई नहीं होगा, यहां के वहां चाहे 100 बने रहे,
इसलिए म्यूचुअल ट्रांसफर भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो मेहनत बेहतर कर लीजिए, मेहनत ज़्यादा कर लीजिए, ताकि आपके पसंदीदा जोन में ही आपको नौकरी मिल जाए। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और जो चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें। बस यही निवेदन है। आभार।